फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू डिफेंस पॉजिटिव। आज हम देखने वाले हैं 9th एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर नंबर 4। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब इस चैप्टर में यूपीएससी क्या पूछता है, देखो चलते हैं सबसे लास्ट में। यूपीएससी पूछता है ये, ठीक है, कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड आपका न्यूक्लियस। ओके, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी ना, इलेक्ट्रॉन को जो फाइंड आउट किया था वो हमारे थे जे थॉमसन। ओके, गोल्डस्टीन ने क्या किया था गोल्ड फॉइल पे। हाँ देखो, तुम बोलोगे कि रदरफोर्ड ने भी किया था एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेकिन इन्होंने किया था और इन्होंने क्या निकाला था, न्यूक्लियस को खोजा था, ठीक है। यानी कि कोई एटम है, उसके मिड में एक ऐसा स्पेस होता है ना, जो कि बिल्कुल क्या होता है, रिजिड होता है, ठीक है, जो कि सख्त होता है, वो आपका होता है न्यूक्लियस। ओके, इसी में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये खोजा था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ओके, अब देखो गोल्डस्टीन ने क्या खोजा था, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की, बताओ न्यूट्रॉन को किसने खोजा था, जेम्स चैडविक। ओके, सिंपल है, ये सारी चीजें याद रखेंगे। मैच द फॉलोइंग्स में पूछता है यूपीएससी। चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को। सेम चीज मैंने यहाँ हाईलाइट की है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जे थॉमसन जो थे ना, उन्होंने अपना सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, सिर्फ ये पूछेगा आपसे, किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ओके, और सबसे कामयाब मॉडल जो था ना, वो था हमारे नील्स बोहर, ठीक है। लेकिन नील्स बोहर का जो मॉडल था वो सिर्फ एक तरीके से फेल हुआ, और वो बात ये थी कि इन्होंने बोला था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन के आसपास राउंड राउंड घूमता है ना, तो उसकी एनर्जी लूज नहीं होती है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला था। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, अगर कोई चीज घूम रही है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लूज होगी ही। ओके, तो इस आर्ग्यूमेंट से इनका ये मॉडल फेल हुआ था, नील्स बोर का। ओके, बाकी इन सभी में से सबसे कामयाब जो मॉडल था वो नील्स बोर का था, याद रखना। चलते हैं आगे। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, उससे उनको ये पता चला कि यहाँ पर मिड के अंदर जो जाने वाले पार्टिकल्स है ना, वो मोस्टली पार्टिकल्स वापस क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो उससे इनको ये पता चला कि यहाँ पर एक कोई भी मतलब कोई ऐसी चीज है। ओके, तो वो क्या निकला, हमारा न्यूक्लियस, सिंपल। और जो अल्फा पार्टिकल जो डाले थे ना उस गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, वो अल्फा पार्टिकल क्या थे, वो अल्फा पार्टिकल आपके थे हीलियम के पार्टिकल। ओके, हीलियम क्या होती है, हीलियम हमारी फर्स्ट इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट क्यों है, क्योंकि इसका जो बाहर वाला जो सबसे लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, वो फुल होता है। ओके, उसमें कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्योंकि हीलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर कितना है, 2। ओके, सिंपल। चलते हैं आगे। ये है हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड हु फाउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। कुछ भी खास नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यही दिया है कि किसने फाइंड आउट किया। अब ये देखो कि जो एटम होता है, एटम के अंदर आपका यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ओके, इसमें होते हैं आपके न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इन दोनों को ऐड करने से हमारा क्या बनता है, एटॉमिक मास, ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही है। अब देखो ये जो शेल होते हैं ना, उनको सबसे पहले नील्स बोर ने ऐसे डिवाइड किया था, ठीक है, जैसे ये KLMN, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, है ना, उनके लिए एक इन्होंने रूल दिया था, एक फॉर्मूला 2n²। ये देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ, ठीक है, 2n²। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पहला शेल है ना, n=1, वो पहला शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, जो दूसरा शेल है आपका L शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, n की जगह क्या रखोगे, 2, तो 2 2 जा 4 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऐसे ही जो थर्ड शेल होगा उसके लिए 18। बात समझ आ रही है, सिंपल। चलो, अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कोई बोलता है कि आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाती है वैलेंसी, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल गलत है। वैलेंसी क्या होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं नाइट्रोजन का, ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब 7 होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे,
2 and 5। ओके, अभी इसको आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, स्टेबल होने के लिए। ये तुम्हें मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, चैप्टर 3 में। ओके, कि वही एटम स्टेबल होता है, और जो एटम है ना वो रिएक्शन ही इसीलिए करता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन देने होते हैं। ठीक है, जो हीलियम है आपका, है ना, हीलियम गैस है, ठीक है, नियोन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जिनॉन या रेडॉन, ये जो गैसें हैं ना ये इनर्ट गैस हैं आपके 18 जो लास्ट वाला जो आपका कॉलम है ना उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो आपकी आवर्त सारणी का जो लास्ट जो पीरियोडिक टेबल है। ओके, अब देखो जो पीरियोडिक टेबल है वो किसने दी थी पता है ना, हेनरी मोजले। ओके, अब देखो ये जो हीलियम और ये सारी गैसेस हैं इनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वो फुल होते हैं। ओके, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। ठीक है, इन बाकी इन सभी में, और जो हीलियम होती है आपके उसमें कितने होते हैं, 2 फिल होते हैं आउटर मोस्ट में, है ना। इन सभी के आउटर मोस्ट सेल फुल होने के कारण ये जो है इनर्ट होती है, यानी ये रिएक्शन नहीं करती। ओके, लेकिन बाकी सारे जो है वो रिएक्शन करते हैं क्योंकि उन्हें या तो इलेक्ट्रॉन देना होता है या लेना होता है स्टेबिलिटी पाने के लिए। बात समझे? तो वह इलेक्ट्रॉन जो कि वह देता है या लेता है स्टेबल होने के लिए, वह उस एटम का क्या कहलाता है, वैलेंसी। बात समझे? अब देखो फ्लोरीन की बात करूं मैं, फ्लोरीन। अब देखो, अब तुम मुझे बताओ कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, क्या होगी बताओ। यहां पर इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना, ठीक है, ताकि यहां पर 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 3 माइनस। ठीक है, -3 लिखो। ठीक है, -3 होगी। बात समझ आई? ये होता है -3 क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ना, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 9 होता है। ठीक है, यानी 2 and 7। अब इसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ताकि सॉरी इसे चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ताकि इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो फुल हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, है ना। तो इसकी जो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -1। ओके, वैलेंसी को आप लिखते हैं किससे, आप इसके साथ लिखते हैं, -1 क्या होता है, इसकी वैलेंसी होती है। ठीक है, सॉरी एक बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना आपकी, वो लिखते हैं आप माइनस के साथ, और वैलेंसी भी लिखें तो कोई नहीं, लेकिन वैलेंसी आप ऐसे भी लिखें सिर्फ कि 1 वैलेंसी होगी तो भी चलेगा, लेकिन -1 ये दिखाता है कि वैलेंसी वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, इसलिए आप माइनस लगा सकते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी कि जो हीलियम है वह एकमात्र ऐसा इनर्ट गैस है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, बाकी सारों में कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो कि आपकी जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन वो जो है। अब देखते हैं, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आवर्त सारणी में जो नंबर उसे दिया है ना, जैसे नियोन का कितना है, नियोन का 20 है, सॉरी आर्गन का है 20 तो। ओके, अब देखो नियोन का कितना है 10, आर्गन का है 20, है ना। तो देखो आर्गन का 18 है ना, 20 का बोल रहा हूँ मैं, 18। ओके, एटॉमिक नंबर जो उसे आवर्त सारणी में यानी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो प्लेस मिला है उसे, वो कहलाता है आपका एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है, सिंपल एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1, ये सारे क्या होते हैं मास। ठीक है, आइसोटोप यानी कि आइसोटोप, ठीक है, वे जिनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं ना वो सेम होते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो अलग होता है, या फिर मास नंबर अलग होता है। जैसे कि ये देखो, है ना, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, जो 1H1 है, अब इसमें देखो ध्यान रखना एक बात, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि ड्यूटेरियम का यूज कहाँ होता है। ओके, तो ड्यूटेरियम का यूज आपका होता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसमें मॉडरेटर के रूप में होता है ना, मतलब कि उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए यूज होता है। बात समझ आ रही है? ओके, तो ये चीज होती है। ठीक, तो ड्यूटेरियम वहां यूज होता है, और ये जो आपका ट्राइटियम है ना, ये ट्राइटियम क्या होता है, ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है। ओके, हाईली रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल होता है। इसे आप खुला छोड़ेंगे ना तो कुछ देर में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा, मतलब कि ये रेडियो एक्टिव, ये जो
है वो रेडियो एक्टिव रेस के रूप में उड़ जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में। तो ट्राइटियम जो है ये रेडियो एक्टिव होने के कारण क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइडर होता है, ठीक है, और हम इससे एनर्जी बना सकते हैं। बात समझ आ रही है, सिंपल सी चीज़ है। तो इनका ये यूज़ होता है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, फिर भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जिज्ञासु बनने का प्रयास करें, ठीक है, और थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करें। अब देखो ये हो गया है ना। उसके बाद अब देखो ये प्रोटियम क्या होता है, प्रोटियम 1H1। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 है, 1H2 है, 1H3 है, तो ये जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का 1H2 या फिर 1H1 सॉरी 1H1 या फिर 1H2 ऐसे लिखो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है ये लिखने का सिर्फ स्टाइल है, ओके। अब देखो इस लिखने के स्टाइल में जो नीचे जो लिखा होता है ना वो हमेशा आपका होगा एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा होगा वो आपका होगा मास नंबर, ओके। ये दोनों ही जो यहाँ पर दिया है ना, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो 1H2 में ये जो हाइड्रोजन का मास एटॉमिक नंबर है, ठीक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन का मास नंबर। और मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन 1H2 के अंदर एक न्यूट्रॉन एंड एक प्रोटॉन होता है, ओके। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही ऑलवेज उसका प्रोटॉन होगा, ओके। न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो जो आपका 1H3 है, आप मुझे बताएंगे कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, ओके। चलो चलते हैं आगे। ये मैंने यूज यहाँ पर लिखा है ताकि तुम भूल ना जाओ। अब जो क्लोरीन है ना आपका, क्लोरीन के भी कितने होते हैं, सॉरी, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, C1713 C17 Cl1737 एंड Cl1735, ओके। देखो जो Cl1735 जो होता है ना, ये वाला आइसोटोप, इसका यूज होता है आपका वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। यानी कौन सा वाटर, जो नहाने का पानी होता है। और पीने के पानी के लिए क्या यूज करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ओके। देखो अब जो C14 जो है ना आपका, कार्बन का आइसोटोप 14, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग के अंदर, ठीक है, बताया था। एक कोबाल्ट का भी आइसोटोप होता है C16, सॉरी आइसोबार होता है उसका, आइसोबार होता है, आइसोटोप होता है यार, ठीक है। तो C16 जो होता है ना, इसका यूज होता है कैंसर के रूप में, कैंसर के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, ठीक है। और आपका जो यूरेनियम 235 है, अब यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, तो ये हो जाएगा यूरेनियम 235, 92U35, ओके। ये जो है ना, इसका यूज होता है आपका किसमें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और जो आयोडीन का आइसोटोप है, वो तुम्हें पता है कि जो गोइटर रोग होता है वो आयोडीन की लो के कारण होता है, ठीक है। आयोडीन लो है किसी की बॉडी में तो हमें वो रोग हो जाता है, ठीक है, डिजीज होती है गोइटर। तो उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 का यूज करते हैं। बात समझ आ रही है। तो आपको यूपीएससी कैसे पूछेगा, ऐसे पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन गोइटर डिजीज, फिर देगा आयोडीन 131, और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें आयोडीन के भी कोई दूसरा आइसोटोप दे देगा, ठीक है। तो आपको टिक करना है 131, ठीक है। अपने आप में क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और ये चीज़ तुम्हें तब पता चलेगी जब तुम क्या करोगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। अब देखो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 क्यों होता है, ये जो है ना, ये सिंपल सा, क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं ना, क्लोरीन 1735 एंड क्लोरीन 1734। इन दोनों के एटॉमिक मास का को जोड़ के 2 का डिवाइड करते हैं, यानी इसका क्या निकालते हैं आप, इसका मीन निकालते हैं, तो कितना आता है 35.5, और इसीलिए इसको हम यूज करते हैं एज ए मास ऑफ क्लोरीन। बात समझ आई। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म होता है। हाँ, लास्ट जो थिंग है वो है आइसोबार। आइसोबार का मीनिंग होता है जिनका भार इक्वल हो, ठीक है, आइसोबार ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो तुम, है ना। तो जिनका कि एटॉमिक मास इक्वल हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, जैसे कि आपका मैं बोलूं तो कैल्शियम और आर्गन, सिर्फ यही एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, और यूपीएससी ने भी यही पूछा है पीवाईक्यूज के अंदर। तो देखो आर्गन एक आपकी इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और जो कैल्शियम है
कैल्शियम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 20, ठीक है, जिससे आपकी हड्डियां बनी है ना। तो देखो कैल्शियम का 20 होता है, इसका 18 है ना। अब लेकिन इसका जो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है ना, या फिर एटॉमिक मास है, वो कितना होता है 40U, जो हमने रीड किया था पिछले चैप्टर के अंदर, है ना। और आर्गन का है ना, वो भी होता है 39.9 समथिंग, तो ये भी इक्वल हो गया 40U के, यानी इनका जो एटॉमिक मास है वो इक्वल है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, अलग अलग है, 18 20, ठीक है, ये चीज है। तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बनाता है, बाकी इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। बाय, जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा स्लो था तो फास्ट करके देखो, अगर फास्ट था तो स्लो करके देखो, ओके। जय हिंद, बाय, टेक केयर गाइस। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, 8949074318। I will be always there for help you, okay? Jai Hind.